हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। देखिए, कल बैंक निफ्टी मंडे को किस तरीके से आप ट्रेड कर सकते हैं, छोटे से वीडियो के अंदर मैं आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दूंगा। देखिए, आपको क्या करना क्या है, मार्केट में अगर आपको प्रॉफिट कमाना है ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर, तो ध्यान रखना कि आपको जो स्मार्ट मनी है, जो बड़े प्लेयर है ना कहीं उनके माइंडसेट को आपको थोड़ा बहुत समझना पड़ेगा। जब वो रिटेलर के माइंडसेट को समझ सकते हैं, तो रिटेलर के पास भी इतनी नॉलेज होनी चाहिए, इतना दिमाग होना चाहिए कि वो स्मार्ट मनी के मूव को समझ पाएँ। जो स्टॉप लॉस हंटिंग मॉर्निंग के समय होता है, या जो स्टॉप लॉस हंटिंग पे जो लोग काम करते हैं, थोड़ा बहुत आपको इन सब चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। क्योंकि देखिए, ऑप्शन ट्रेडिंग अब ज़्यादा डिफिकल्ट होता जा रहा है, ऑप्शन बाइंग के लिए ज़्यादा। रीज़न कि उसके अंदर जो आपकी जो स्ट्रैटेजीज़ है ना, जितने स्ट्रैटेजीज़ आपको बताए जाते हैं, स्ट्रैटेजीज सिखाए जाते हैं, वो कहीं ना कहीं मार्केट के अंदर 1 से 20 लोगों के पास, 20 से 50 लोगों के पास, और 50 लोगों से 1000 लोगों के पास, जितना वो मार्केट के अंदर एक्सटेंड करता जाएगा ना, तो वो स्ट्रैटेजीज वर्क करना उतनी कम हो जाएगी। तो बैंक निफ्टी में अगर आपको ट्रेड करना है, निफ्टी के अंदर ट्रेड करना है, ये वॉलेटाइल इंडेक्स है, तो आपको थोड़ा सा मार्केट के अंदर इंतजार करना होगा। इंतजार किस लिए? देखिए, मंडे के दिन मार्केट में किस तरीके से काम किया जा सकता है, आपको मैं उसके बारे में बता देता हूँ। सबसे पहले आपको यहाँ पे एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना है कि मार्केट की जो क्लोजिंग है, अभी भी वो 44,000 के ऊपर अभी हुई नहीं है। ठीक है। अगर मार्केट 44,000 के ऊपर की क्लोजिंग कर भी देता है, तो ध्यान रखिएगा कि ऊपर जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट लेवल है वो है 44,500 का। यानी कि ये लेवल अपने आप में एक ऐसा लेवल था जो कि 44,500, जो कि मार्केट इसके ऊपर निकलने यहाँ पे दे नहीं रहा। ठीक है। और वहीं पे अगर 44,000 की बात करें, तो 44,000 का भी लेवल अपने आप में एक ऐसा लेवल है जहाँ से मार्केट नीचे क्लोजिंग देने के बाद भी ना, मार्केट क्या करता है, देखो नीचे भी गया। 43,397 मार्केट 300 के लेवल को टच करके आया है। उसके बाद मार्केट की क्लोजिंग कहाँ पे हुई है? तो ये दोनों लेवल इतने क्रूशल हैं कि आप थोड़ा सा इंतज़ार करो। मार्केट के अंदर इंतज़ार करोगे तो इंतज़ार का पैसा आपको मिलेगा। सबसे पहली चीज़ आपको नीचे की तरफ मैं अगर बता दूँ, देखिए, मार्केट की ओपनिंग कहाँ होती है हमें नहीं पता, बट अगर आप ग्लोबल मार्केट की बात करोगे तो ग्लोबल मार्केट कहीं ना कहीं पॉजिटिव है। तो मेरे ख्याल से मार्केट में हो सकता है कि एक फ्लैट ओपनिंग मिल जाए, या फिर कुछ ऐसा अगर वहाँ पे मेजर बाइंग वगैरह होकर गई होगी, तो वहाँ पे कुछ हो सकता है कि आपको उस तरीके की ओपनिंग देखने को मिले। बाकी अगर बात करोगे ग्लोबल मार्केट की, तो ग्लोबल मार्केट ऑलरेडी देखो ग्रीन में चल रहे थे सारे के सारे। ठीक है, ग्रीन में क्लोज हुए हैं। तो उम्मीद यहाँ पे ये है कि मार्केट में हो सकता है कि एक गैप अप ओपन मिले। अब आपको अगर मार्केट में 3 तरीके की ओपनिंग में काम करना है। पहला, अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है तो हमें कैसे करना है, फ्लैट ओपन होता है तो हमें क्या करना है, और अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है तो क्या करना है। देखिए, स्टिल हमारे पास ये जो स्विंग मार्केट ने जो ये यू टर्न लिया है ना, यू टर्न हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ से मार्केट ऊपर की साइड गया है, और यहाँ पे आके मार्केट ने एक यू टर्न लिया, और यू टर्न लेने के बाद मार्केट ने एक अपर साइड का मोमेंटम किया है। तो ये बात तो आपको मान के चलनी की पड़ेगी कि ये जो जोन है हमारे लिए, ये जो ग्रीन जोन मैंने ड्रॉ किया है ना, ये ग्रीन जोन आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि मार्केट में यहाँ पे क्या हो रहा है। ठीक है। कहाँ से? 43,660 और 43,738, यानी कि ये पूरा जो लेवल है 43,660 से 43,738, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है। तो मार्केट किसी भी कंडीशन में, अगर हम बात कर लेते हैं कि गैप डाउन ओपन हो जाता है, और गैप डाउन ओपन होने के बाद इस जोन में कहीं पे मार्केट मिलता है, देखो मार्केट की क्लोजिंग कहाँ है, यहाँ पे है। हम एडजस्टमेंट क्लोजिंग की बात नहीं कर रहे हैं, जो यहाँ पे मार्केट क्लोजिंग हुई है उसकी बात कर रहा हूँ, 43,906 के आसपास। अगर मार्केट यहाँ से गैप डाउन ओपन हो जाता है और इस जोन में कहीं पे आपको मिलता है, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आपको बाइंग साइड ट्रेड करना है। बाइंग साइड ट्रेड कब करना है? पहली 5 मिनट की कैंडल आपको वेट करना है। 5 मिनट की कैंडल के बाद देखो कि 5 मिनट की कैंडल की जो क्लोजिंग हुई है, उसके बाद मार्केट में चल क्या रहा है। मार्केट उसके डे हाई को ब्रेक कर रहा है, या फिर मार्केट उसके डे लो को ब्रेक करके क्लोज कर रहा है, मार्केट किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है। क्योंकि अगर इस स्विंग के नीचे, यानी कि मार्केट अगर 43,660 के नीचे निकल जाता है, यानी कि एक कैंडल अगर क्लोज हो जाती है यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है, तो फिर आपको ध्यान रखना है कि मार्केट फिर ऊपर ना जाके ना, मार्केट फिर क्या करेगा, वापस नीचे की तरफ यहाँ पे ट्रेड करने लगेगा। ठीक है ना। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, सेल साइड में ट्रेड लेना है। अगर मार्केट यहाँ पे गैप डाउन ओपन होने के बाद यहाँ पे कहीं पे सपोर्ट बनाने लगे, और सपोर्ट बना के कोई बुलिश टाइप का कोई कैंडल बनाता है, तो आपको वहाँ पे हाई साइड में जाने पर ट्रेड लेना, उसके लो का स्टॉप लॉस कहीं पे नीचे लगा के रखना है। ठीक है। ये हो गया गैप डाउन कंडीशन में। दूसरी चीज़, अगर मार्केट फ्लैट ओपन हो जाता है, कहाँ पे? मार्केट यहीं पे कहीं पे अगर ओपन हो जाता है, फ्लैट इसी जोन में कहीं पे ओपन होता है, और ओपन होने के बाद मार्केट हल्का सा नीचे की तरफ आता है, और नीचे की तरफ आने के बाद 43,788 के जोन में कहीं, जो ये वाला जोन आपको दिख रहा है ना यहाँ पे, इस जोन में कहीं पे अगर मार्केट आके सपोर्ट लेता है बाइंग साइड के लिए, तो आपको यहाँ पे बाइंग साइड के लिए प्लान करना है। देखना, ये जो हमारा जो एरिया है, ये सीपीआर का एरिया है। तो मार्केट अगर यहाँ पे कहीं पे ओपन होता है ना, तो हो सकता है कि मार्केट स्लाइटली एक बार नीचे की तरफ आए, और नीचे की तरफ आने के बाद वापस मार्केट ऊपर की तरफ निकलेगा। ठीक है। तो बाइंग साइड का ट्रेड लेना है। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होने के बाद यहाँ पे क्लोजिंग प्राइस को ब्रेक करके डायरेक्टली नीचे आता है, और इस जोन में भी कहीं पे सपोर्ट लेता है, तो आपको बाइंग के लिए जाना है। फ्लैट ओपन होकर मार्केट यहाँ कहीं आता है, तो आपको बाइंग के लिए जाना है। अगर फ्लैट ओपन होने के बाद मार्केट यहाँ पे कहीं पे कंसोलिडेट करके अगर ऊपर निकलने लगता है, तो आपको अगर ऊपर निकलने लगता है तो ऊपर जाने दो, फ्लैट ओपनिंग के बाद ऊपर जाने दो, मार्केट को पकड़ना नहीं है यहाँ पे। ठीक है।
पकड़ना क्यों नहीं है? देखो 44,088 का ऊपर एक रेजिस्टेंस एरिया है। अगर मार्केट यहाँ से कहीं से ऊपर की तरफ जाता भी है तो मार्केट को जाने दो, और यहाँ पे अगर आपको दिख जाए कि मार्केट ने डायरेक्टली जाने के बाद यहाँ पे एक यू करके कोई नेगेटिव कैंडल बनाया, उसके बाद मार्केट अगर नीचे आने लगता है तो छोटा सा स्टॉप लॉस ऊपर की तरफ लगा के आप यहाँ पे सेलिंग साइड के लिए बैठ जाना। आपको फिर टारगेट जो है वो सीपीआर तक के टारगेट आपको देखने को मिलेंगे, या फिर 43,788 के। तो यहाँ पे आप सेलिंग का साइड, यानी कि फ्लैट ओपन होने के बाद मार्केट अगर ऊपर जाता है तो यहाँ पे आप सेलिंग के लिए बैठोगे। मार्केट फ्लैट ओपन होकर नीचे की तरफ आता है तो आप बाइंग के लिए बैठोगे। फ्लैट ओपन होने के बाद मार्केट इस एरिया में कहीं पर आता है तो आप बाइंग के लिए बैठोगे। ये कौन सा एरिया है? पहली चीज़, ये हमारे लिए एक सपोर्ट एरिया है। दूसरा, मार्केट ने यहाँ से और यहाँ तक का जो हाई लगाया है उसका 50 और 61% का एक फीबो का एरिया भी है। तो ये एरिया आपके लिए बाइंग के लिए सबसे अच्छा रहेगा कि मार्केट अगर यहाँ पे ओपन होने के बाद ना, यहाँ पे कहीं पे ऊपर जाने के बाद आपको ट्रेड नहीं पकड़ना है। यहाँ से अगर सेलिंग का ट्रेड आपको दिख जाओ, सेलिंग का ट्रेड आप पकड़ लो तो आप पकड़ लेना, अदरवाइज यहाँ पे फोमो के अंदर ट्रेड मत पकड़ना कि मार्केट निकल गया। मार्केट को जाने दो। मार्केट यहाँ पे आके कहीं रुकेगा, बिल्कुल रुकेगा, यहाँ पे कहीं रुकेगा, उसके बाद बाइंग साइड के लिए करो। यहाँ कहीं नहीं रुकता है, उसके बाद मार्केट अगर डायरेक्टली इस जोन में ओपन होने के बाद यहीं से वापस आता है, यानी कि अपने डे हाई पे, जो प्रीवियस डे का हाई है, सेम हाई से अगर मार्केट नीचे की तरफ भी आ जाता है ना, आप आने देना मार्केट को। यहाँ पे आने के बाद भी ना आपको देखो 100 से लेके 120 पॉइंट आपको बहुत इजीली आपको मिलेंगे अगर आप मार्केट में इंतजार करोगे। डर के मारे, जल्दबाजी के मारे में आपको बिल्कुल ट्रेड नहीं करना, आपको वेट करना है पेशेंसली। तो इस जोन में कहीं पे भी ऊपर से अगर मार्केट डायरेक्टली आता है ना, तो ध्यान रखना ये जोन भी हमारे लिए एक बाउंसिंग का काम करेगा, यहाँ से मार्केट बाउंस कर सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे डायरेक्टली बात करते हैं कि मार्केट अगर गैप अप कहीं पे ओपन हो जाता है, मार्केट कहाँ पे गैप अप ओपन होता है? 44,088 के ऊपर, यानी कि जो प्रीवियस डे का हाई है, अगर मार्केट इसके ऊपर कहीं पे निकल के ओपन होता है तो फिर आपको मार्केट को जाने देना जहाँ पे मार्केट जा रहा है। ठीक है, जाने देना, क्योंकि मार्केट जब डायरेक्टली ऊपर जाएगा ना, तो ध्यान रखना पीछे जो और भी यहाँ पे जो शॉर्ट सेलर बैठे हुए हैं, जिन्होंने मार्केट में यहाँ पे पोजीशन अपनी शॉर्ट सेलिंग कर रखी है, तो वो कहीं ना कहीं 43,250, 43,300 का लेवल जो भी निकल रहा है निकलने दो। ठीक है, मार्केट में प्रॉपर क्या करो, जब मार्केट ऊपर की तरफ निकल जाए ना, तो प्रॉपर नीचे की तरफ आने का वेट करो। 0.5 0.6% का रिट्रेसमेंट लेने दो, और उसके बाद मार्केट में आप एक बाइंग साइड का ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि देखो मैं आपको ये भी बता दूंगा कि आप क्या है कि मार्केट अगर इस जोन के कहीं पे ऊपर ओपन होता है ना, तो हो सकता है कि यहाँ पे मार्केट ऊपर होने के बाद ऊपर जाए, थोड़ा सा एक प्रॉफिट बुकिंग आए, उसके बाद डायरेक्टली निकल जाए। तो उसके लिए फिर क्या है कि आपको कैंडल स्टिक की समझ होनी चाहिए। और मुझे पता है कि शायद आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो अभी केवल लर्निंग फेज़ में है, चीज़ों को सीख रहे हैं, उनको मार्केट की कैंडल स्टिक के बारे में जो मार्केट में है वो उतना नहीं पता। मैं उस कैंडल स्टिक पैटर्न की बात नहीं कर रहा हूँ जो चार्ट पैटर्न पे या जो इंटरनेट पे आपको इजीली मिल जाते हैं। ठीक है, कि यहाँ पे एक हैमर कैंडल बना है, इसके ऊपर बाय कर लो। मैं उस कैंडल स्टिक की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ उस कैंडल स्टिक पैटर्न की जो एक्चुअल में मार्केट में वर्क करता है। ये ट्रेड पैटर्न, चार्ट पैटर्न, जो अगर आप इसके ऊपर ट्रेड करते हो तो आप इसको ट्रेड करना बंद कर दो, आपके लॉसेस होने बंद हो जाएंगे। चार्ट पैटर्न के ऊपर ट्रेड करते हो तो उसके पीछे की बहुत सारी चीज़ों को आपको देखना पड़ेगा, जिस हिसाब से मार्केट आज की डेट में काम कर रहा है, तो वहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ों को फॉलो करना पड़ेगा। खासकर आपके अंदर ना थोड़ा सा एक पेशेंस होना चाहिए। अब देखिए मार्केट यहाँ पे ओपन होता है लास्ट डे, और ओपन होने के बाद मार्केट क्या करता है, यहाँ से धीरे से रिकवरी करता है। आप मार्केट को इंतजार तो करो। मार्केट यूं करके ओपन हुआ, नीचे गिर गया, उसके बाद डायरेक्टली यहाँ पे बाय हो जाएगा। ना तो आप यहाँ पे सेल कर सकते हो, ना तो आप यहाँ पे बाय कर सकते हो। आपको प्रॉपर मार्केट में इंतजार करना पड़ेगा। मार्केट ओपन होता है, नीचे की तरफ आया, यहाँ से ऊपर गया, ऊपर आने के बाद सिंपल, जिसको कुछ भी नहीं पता ना कि मार्केट में प्राइस एक्शन कैसे काम करता है, कैंडलस्टिक सीधा इसका यहाँ पे आपने डेलो मार्क किया, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर देखा कि मार्केट नीचे क्लोज कर चुका है। ऊपर का ऐसे लगा के क्वांटिटी को मैनेज करके रखो अपनी, कितनी किसके हिसाब से कैपिटल वाइज। अगर आपके पास 1 लाख रुपए की कैपिटल है, आप 50,000 रुपए की कैपिटल से ट्रेड कर रहे हो, तो वहाँ पे क्वांटिटी इतनी रखो कि मार्केट अगर आपके स्टॉप लॉस लेके जाए ना, तो आपकी सेहत पे फर्क ना पड़े। ठीक है, सिंपली आपने वहाँ से ट्रेड कर दिया, और मार्केट वन वे, जो भी मार्केट जा रहा हो वन वे में आपने वहाँ पे ट्रेड कर लिया, जब तक मार्केट कंसोलिडेट नहीं कर रहा। तो इंतजार करोगे ना, मार्केट आपको मंडे को भी ट्रेड देगा। ऐसा पैनिक में ट्रेड मत करना कि मार्केट गैप अप ओपन हो गया तो आप वहाँ पे बाय कर लो, या गैप अप दिख के यहाँ पे सेल कर दो। आपको प्रॉपर जोन में आने का वेट करना है। ये हमारा पूरा बाइंग जोन है, ये हमारा पूरा बाइंग जोन है। जो कंडीशन मैंने आपको बता दी मार्केट में ओपनिंग की, अगर डायरेक्टली मार्केट कहीं पे गैप डाउन ओपन हो गया, सपोज इस एरिया के भी नीचे 43,660 के नीचे कहीं पे ओपन हो गया ना, फिर आप सेलिंग के लिए इंतजार करना। क्योंकि मार्केट अगर इसके नीचे कहीं पे ओपन हो गया तो फिर मार्केट वापस जाएगा ना, तो अब ये रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। उसके बाद आप फिर यहाँ पे सेल कर सकते हो मार्केट को, तो मार्केट फिर सेलिंग मोड में चला जाएगा। अभी सेलिंग मोड में जाने के लिए आपको फिर इस लेवल का इंतजार करना पड़ेगा। इस लेवल के नीचे कहीं पे आप सेल कर सकते हो मार्केट को। ठीक है, तो ये वीडियो मैंने बहुत शॉर्ट में बना के मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी कि बैंक निफ्टी के अंदर किस तरीके से ट्रेड करना है। ग्लोबल मार्केट छोड़ दो, ग्लोबल मार्केट ग्रीन में क्लोज हुए हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। इंडियन मार्केट के अंदर जो अपनी ओपनिंग होगी वो कहाँ पे होती है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपके लिए वो है। ठीक है, तो SGX निफ्टी इंडियन मार्केट के अलावा अदर आप मार्केट को अगर फॉलो करते हो तो उसको आप फॉलो करना बंद करो, उससे इसका कोई लेना देना नहीं है। कई सारे लोग हैं SGX को फॉलो करते हैं रात में। ठीक है, वो रात को क्या करेंगे, जो सिंगापुर निफ्टी है उसको फॉलो करेंगे, जो हमारा डाउ जोन्स है उनका US का, उनको फॉलो करेंगे। भाई ये उनके लिए फ़ायदेमंद, देखो फ़ायदेमंद किसके लिए है,
जो यहाँ पे वीकली पोजीशन लेके जाते हैं, होल्ड करके जाते हैं, उनके लिए ये चीज़ें फॉलो करने मैटर करता है कि मार्केट में पिछले रात में क्या चल रहा है, क्या न्यूज़ आई है, उसके लिए मैटर करता है। अरे आपको इंट्राडे में ट्रेड लेना है। अब इंट्राडे में सपोज यहाँ पे एसजीएक्स निफ्टी यहाँ पे 200 पॉइंट ग्रीन में क्लोज हुआ, ठीक है, डाउ जोन्स मान के चलते हैं यहाँ पे 600 प्लस यहाँ पे ग्रीन में क्लोज हुआ। अब अगले दिन मार्केट जो 9:15 पे इंडियन मार्केट ओपन होगी, तो एसजीएक्स निफ्टी में आप इसको देख के यहाँ पे ट्रेड थोड़ी करोगे कि मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ और मैंने ओपन देखे कि एसजीएक्स निफ्टी यहाँ से 200 पॉइंट ग्रीन में आप यहाँ पे बाय कर लोगे, ऐसा तो नहीं करोगे ना। क्योंकि जो एसजीएक्स निफ्टी या डाउ जोन्स अगर 600 पॉइंट ऊपर भी है, 2% ऊपर भी है, नीचे भी बंद है, तो हमारी मार्केट उसको एडजस्टमेंट करके ओपन होगी कि भाई डाउ कल 600 पॉइंट ऊपर गया, यानी कि 3% ऊपर गया है, एसजीएक्स निफ्टी यहाँ पे 1.5% ऊपर है, तो इंडियन निफ्टी कहाँ पे ओपन होगा, वो ऑलरेडी उसको एडजस्ट करके इस वाले जोन में कहीं पे 150 पॉइंट ऊपर ओपन होगा। उसके बाद मार्केट हो सकता है ऊपर ओपन होते ही मार्केट नीचे की तरफ आ जाए, आप क्या कर लोगे। तो इनको फॉलो करना बंद करो, जितने भी नए ट्रेडर है ना, आपको सीधा सीधा सा काम करना है कि मार्केट 9:15 पे ओपन होती है, आपको 9:15 से लेके 9:20 तक यहाँ पे वेट करो। 9:20 के बाद आपको अपने ध्यान इसमें लगाना है कि पहले 5 मिनट की कैंडल को छोड़ने के बाद आप उसमें देखो कि आगे चल क्या रहा है, ठीक है। जो लेवल्स मैंने आपको बताया उस लेवल्स पे क्या काम हो रहा है, कैसे हो रहा है, आंख बंद करके लेवल पे आके बाय नहीं करना और आंख बंद करके लेवल्स पे आके सेल नहीं करना। अपना थोड़ा सा कॉमन सेंस का आप बिल्कुल यूज़ करना। दूसरा, आप में से कई लोगों ने मुझसे एक पूछा था कमेंट में कि यहाँ पे सीपीआर इंडिकेटर कैसे लगाते हैं। भाई देखो, ये अगर आपके पास ये जो क्या बोलते हैं, कौन सा प्लेटफॉर्म है ये, अरे यार इसको कौन सा बोलते हैं, ट्रेडिंग व्यू का अगर प्लेटफॉर्म है तो आप इसके ऊपर जाओ। सिंपली यहाँ पर आपको चार्ट टाइप करना है कैमरीला, ठीक है। किसी ने पूछा कि R3 या S3 कैसे लगता है, तो ये कैमरीला का कोई इंडिकेटर है। आप इसको ओपन करोगे ना तो कैमरीला पे आपको दिख जाएगा। अगर आपके पास कैमरीला इंडिकेटर नहीं है तो आपका जो नॉर्मल चार्ट है ना उसके अंदर कैमरीला आपको नहीं मिलेगा, तो पिवोट पॉइंट आपको मिल जाएगा। पिवोट पॉइंट आपको दिखेगा यहाँ पे कि ऐसे करके कोई पिवोट पॉइंट जो आता है, पिवोट पॉइंट स्टैंडर्ड, उसको आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। और सेलेक्ट करने के बाद उसके अंदर आपको ऑप्शन दिख जाएंगे, इसके अंदर ये लेगा नहीं, उसके अंदर आपको ऑप्शन दिख जाएगा। सेटिंग में जाओगे ना तो सेटिंग में जाने के बाद वो आपको वहाँ पे दिखा देगा क्या बोलते हैं, मैं आपको दिखाई देता हूँ। एक भाई ने कमेंट किया था कि यार वो R3 S3 कहाँ से इंडिकेटर लगाएंगे, शायद वो मार्केट में नए हैं तो उनको पता नहीं है। तो मैं उनको यहाँ पे बता दूँ कि दोस्त देखो, आपको करना क्या है, इंडिकेटर के सेक्शन में गए, इंडिकेटर के सेक्शन में गए और यहाँ पे जाके देखो पिवोट पॉइंट आपको सर्च करना है। जैसे ये वाला पिवोट पॉइंट है ना, ये वाला पिवोट पॉइंट आपके पास आ जाएगा। ये ऐसा पिवोट पॉइंट आपने देखा होगा ना, ये वाला पिवोट पॉइंट होगा। तो इसको करना क्या है, सेटिंग में जाओगे, सेटिंग में जाके स्टाइल में जाओगे, ठीक है। स्टाइल में जाके आप यहाँ पे अपना जो भी आपको सेलेक्ट करना कर लो। पहले मैं इसको डिफ़ॉल्ट कर देता हूँ, देखो आपको कैसे मिलेगा। अरे डिफ़ॉल्ट क्यों नहीं हुआ भाई, डिफ़ॉल्ट हो तो गया, ठीक है। आपको यहाँ पे इनपुट में आओगे ना तो यहाँ पे टाइप पूछेगा, टाइप कौन सा, तो इसमें कौन कौन से टाइप होते हैं पिवोट पॉइंट के अंदर, ट्रेडिशनल, फिबोनाची, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कैमरीला दिखेगा नीचे, इसको करना है कैमरीला, ठीक है। हिस्ट्री अगर आपको चाहिए तो ठीक है, इसको हाइड करो। नंबर ऑफ पिवोट कितने दिन का चाहिए उसको आपको यहाँ पे लगना है। और उसके बाद जब यहाँ पे आके आप इसको ओके करोगे ना तो ये आपका R1 R2 R3 R4 जो कैमरीला का पिवोट होता है वो आपका लग जाएगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आप देखो R1 R2 S1 S2 यहाँ पे ये लिखा हुआ आ रहा है। हालांकि इसके अंदर आप इसको जाके चेंज कर सकते हो। तो कौन कौन से लेवल्स होते हैं, ये लेवल्स इसके अंदर इंपॉर्टेंट होते हैं। R1 S2 इन सबको बंद करो, S3 S4 ये केवल 2 लेवल को आपको ओपन करना है, ठीक है। ओपन कर दिया, यहाँ पे नीचे आओगे, इसके हिसाब से आप अपने हिसाब से इसको कस्टमाइज़ कर लोगे, आपको ये कितना थिक चाहिए, कलर कौन सा चाहिए। तो जैसे R3 R4 है, इसको रेजिस्टेंस लेवल बोला जाता है, तो आप इसको कर लो रेड, ठीक है। इसको कर लिया थोड़ा सा थिक। इसके बाद ये हमारा सपोर्ट लेवल, इसको कर लिया ग्रीन, इसको कर लिया थोड़ा सा यहाँ पे थिक, ये हो गया। तो ये लेवल होता है कैमरीला पिवोट पॉइंट का। जो वीडियो में आपने देखी होगी तो उसके अंदर आपने पूछा होगा, तो ये वीडियो मैंने डाली है, इसके अंदर आपको देखो कि ये लेवल्स होते हैं। तो R3 हमारे लिए क्या होता है, एक रेजिस्टेंस लेवल होता है। मार्केट अगर नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है तो यहाँ पे ये रेजिस्टेंस लेके नीचे आता है। तो देखो इसको ट्रेड करने के लिए ना मैंने वो केवल वीडियो का मतलब 10% चीज़ें मैंने बताई उस वीडियो के अंदर। तो इसको अगर फॉलो करना है तो आपको प्रॉपर इसका नॉलेज होना चाहिए कि ये कैमरीला पिवोट पॉइंट किस तरीके से काम करता है। ऐसा ना हो कि आप आधी अधूरी नॉलेज लेके मार्केट में आप ट्रेड करो, उसके बाद बोलो कि इंडिकेटर बेकार है और वहाँ पे फिर अपना अपना लॉस कर लो, तो वहाँ पे आप इसको छोड़ दोगे। ये बहुत अच्छा इंडिकेटर है, इसके ऊपर अगर आप ट्रेड करोगे ना तो आप यकीन मानो कि आप बहुत आसानी से डेली निफ्टी बैंक निफ्टी के अंदर भी ट्रेड करते हो तो आप बहुत अच्छे ट्रेड आप पकड़ सकते हो केवल इसके बेस पर ही, ठीक है। तो इसके ऊपर अगर आप लोगों को वीडियो चाहिए तो बताना, तो मैं इसकी पूरे प्रॉपर सीरीज़ के ऊपर इसकी वीडियो बना दूंगा। अगर इसके ऊपर वीडियो बनाने आऊँ तो 2 से 3 घंटे की मैं वीडियो बना सकता हूँ विद एग्जाम्पल, ठीक है। और विद लाइव मार्केट में आपको मैं टेस्ट करा सकता हूँ, बैक टेस्टिंग करा सकता हूँ कि मार्केट में कब क्या है। तो उसके लिए पूरा का पूरा एक कंडीशंस होती है, वो कंडीशंस क्या क्या है वो सारी चीज़ें मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो जिन भाई ने ये पूछा था उनके लिए मैंने ये वीडियो बता दिया। फिलहाल मैं वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।